गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी घर की छत पर। जैसे ही कल मैं आई तैसे ही अपने पेड़ों को पहले मैंने देखा, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे पेड़ सूख ना गए हों। तो फ़िलहाल पेड़ तो मेरे अच्छे हैं, लेकिन छत बहुत गंदी है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि और छत पर आई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। पूरी छत मेरी बहुत गंदी है, कपड़े फैलाने लायक नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ और सफाई कर लूँ फटाफट। और यहाँ पर ये सारे मेरे पेड़ हैं। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मेरे पेड़ अगर सूख जाएंगे तो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मेरी तुलसी माता में, क्योंकि तुलसी माता मेरी एक बार सूख चुकी हैं तो फिर दोबारा से हुई नहीं थी। तो मैं तुलसी माता के लिए अपनी डर रही थी। तो ये है हमारी तुलसी माता का पेड़। और मुझे तो तुलसी के पेड़ की ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि तुलसी का पेड़ एक बार मैं गई थी तो वो पूरा सूख चुका था। फिर वो तो हरा हुआ ही नहीं, पूरा पूरा सूख चुका था। तो चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ अब छत पर झाड़ू लगाने के लिए। छत मेरी इतनी गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, यानी कि छत पर चला नहीं जा रहा है। दरअसल है क्या कि ये दीवारें बनी हैं, तो उसी की मोरंग जो है झड़ कर नीचे आती हैं, तो जिसकी वजह से खिसकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैं ले जा रही हूँ, तो ये मेरे उस तरफ गमले में पेड़ को मैंने काट कर गाँव जाने से पहले यहीं छोड़ दिया था। मैं ये सोच रही थी कि इसको डाल दूँगी बाहर तो गाय वाय खा लेगी, बट मैं भूल गई तो वो यहीं पड़ा रहा। लेकिन फिर बारिश वगैरह हुई तो पेड़ मेरा जो गीला हो गया, पेड़ गीला हो जाने के कारण वहीं जम गया, मतलब चिपक गया था मिट्टी वगैरह में। तो फर्श भी गीली गीली थी। तो मैं वहाँ झाड़ू लगा रही थी तो वो मिट्टी जो है वो मतलब अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि फर्श भी गीली थी, तो साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। तो चलिए मैं छत पर अपनी सफाई कर लेती हूँ। और प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए मेरा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे मीरा कश्यप ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। और जो भी कमी बेसिक हो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग ही मुझे उठा सकते हो और आप ही लोग मुझे गिरा सकते हो। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिएगा मेरा। और इसके आगे की क्लिप मैंने कल शूट नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्यों कल मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने आगे की वीडियो शूट नहीं की। यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फ़िलहाल काम तो किया, थोड़ी साफ़ सफाई की, करती नहीं तो फिर और क्या करती, और कोई तो है नहीं करने वाला। और घर भी काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि 4-5 दिनों से तो वो बंद पड़ा हुआ था, और बंद कमरे में वैसे भी जाले माले लग जाते, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ शूट करूं। और धीरे धीरे जैसे तैसे मैं अपना काम धीरे धीरे आराम से करी हूँ। तो इसके आगे का मैंने कोई मतलब शूट नहीं किया है गाइस। और ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है, ये सब बेचने वाले आए हैं कोई चीज़, तो उन्हीं की आवाज़ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। दरअसल होता क्या, मैं रात में एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग इसलिए नहीं कर पाती हूँ, रात में 11:30 बजे तो मैं खुद ही अपने बिस्तर पर जाती हूँ, और उसके बाद रात में एडिटिंग करने का मतलब होता है कि 12-1 बज जाना। तो अगर 12 या 1 बजे तक सोऊंगी तो फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं सकती। अगर उठूंगी नहीं तो फिर बाबू मेरा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, जिसके लिए मुझे लंच वगैरह भी मॉर्निंग में ही तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए मैं रात में एडिटिंग बहुत ही कम कर पाती हूँ। अगर टाइम मिल गया तब भले ही कर लेती हूँ, वरना नहीं कर पाती थी। ये एडिटिंग मैं करती हूँ अपना वाईटी का सारा काम जो होता है वो मैं मॉर्निंग में
9 बजे करती हूँ और फिर इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग तो ये जानते हो कि एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है। हम लोगों का तो डबल काम हो जाता है। जो काम 15 मिनट का होता है वो काम काफ़ी लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस, इसलिए मैं आप लोगों से बोली कि हम लोगों की जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपने व्लॉग बना रहे हैं, जो अपने घर का सब कुछ दिखा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो हम सक्सेस हो, आखिरकार सक्सेस होने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। घर का भी काम होता है, वाईटी का भी काम होता है। कभी कभी तो इतना दिमाग का दही बन जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करें, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग हमारी मेहनत को समझो और सपोर्ट कीजिए।